नमस्कार। एसआईआर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह बोले थे कि आप एसआईआर के खिलाफ क्यों नहीं आपत्तियाँ दर्ज करवाते हैं विद टाइम। पर अब टाइम समाप्त होने वाला है। जो रिपोर्ट आपत्तियाँ दर्ज होनी चाहिए वो दर्ज ना करवाकर ये हमारे राहुल गांधी जी रोड पे अपना वोट प्रचार कर रहे हैं और ये गलत फहमी बिहार की जनता के लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने जब आप सर्वोच्च न्यायालय गए वहाँ के जजों ने ये कह दिया कि आप आपत्तियाँ दर्ज करवाओ अपने बीएलओ से, जिससे भी हो, ये नहीं करवा रहे ना तो आपत्तियाँ ज़्यादा दर्ज हो रही है। उनका लास्ट टाइम आ गया है। और ये छोड़कर जब आपको इतनी ही चिंता है कि लोगों का नाम कट गया तब नाम उनको जुड़वाओ जा करके, है कि नहीं। आप उनको बीच सहायता करो। आप ये ना करके लोगों के भ्रम फैला रहे हैं, लोगों के बीच जाकर कि नाम काट दिया। पर जो नाम काट दिया ठीक है, जो आप सर्वोच्च न्यायालय गए उन्होंने जो आदेश दिया उनके आदेश का तो पालन कीजिए राहुल जी। आप अपने वर्करों से, आप अपने बीएलओ से करवाइए, आपत्तियाँ दर्ज करवाइए। पर ये नहीं, आप उनको साथ ले घूम रहे हैं जो बिहार के लोग बिहार वासियों के गालों पे तमाचा मारते थे। आप उनको साथ ले घूम रहे हैं जिनके बेटे ने कहा था कि सनातनियों को मैं ख़त्म कर दूंगा, सनातन धर्म को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आप क्या दिखाना चाहते हो? या तो बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि चलो यार, कुछ लोग जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी है, नहीं हल्ला उठा दो कि वोटर लिस्ट नाम काट रहा है। आज आप उनको लेके माता जानकी के मंदिर में गए जो बिहार का डीएनए करते थे कि बिहार का डीएनए तमिलनाडु से भी ख़राब है। आज उनको आप साथ ले घूम रहे हो जो हमारे बिहारियों को गाली देते हैं, बिहारियों के मुंह पे तमाचा मारते हैं। आज आप धर्म कार्ड खेल रहे हो। आ गया चुनाव तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? तो भाई हिंदू धर्म में चले गए माता जानकी के मंदिर में। और यही आप जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तब टोपी पहन लोगे, फिर मस्जिदें जाया करोगे आप। कब तक आप ये झूठ फरेब की राजनीति करोगे? सही राजनीति करो। कल आप भी, आपकी पार्टी भी सर्वोच्च सीटें ला सकती है। झूठ और भ्रम फैलाकर आप ज़्यादा देर तक नहीं घूम सकते। आप जनता के बीच सही बातें लेके जाइए, लेकिन नहीं, आप तो बस झूठ और भ्रम फैलाने वालों में हैं, तू तलाक करने वाले हैं। जो आदमी अपने से बड़ों को इज्जत करना नहीं जानता हो वो क्या देश के प्रधानमंत्री लायक है? ना तो आप कभी अभी हाल की भाषा में रात में आप धूप निकाल रहे थे, कभी कभी आलू से सोना निकालते हो। तो भाई पता नहीं भाई आपका दिमाग भगवान ने किस तरह का दिया है। पर आप तो जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो। आप बिहार को गाली भी देते हो, बिहार वासियों के मुँह पे तमाचा भी मरवाते हो। और उससे ज़्यादा न मिला तो उस आदमी को यहाँ ले आए जो बिहार को गाली देता है, अब एक तमाचा और मार दिए बिहारियों के गालों पे। बिहारी सब समझ रहा है। बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं अब जो आपके झांसे में आएंगे। आप सही काम कीजिए। बिहार के लोग, आप कहाँ थे? आप सर्वोच्च उस स्थान पे बैठे थे जब से भारत आज़ाद हुआ, तब से आप शासन कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ जो आपकी ग्राफ नीचे गिर गई? आप उसको देखो ना, उसको पकड़ो ना। तब ना तो किसको क्या बोल रहे हो, कभी कुछ बोल देते हो, कभी कुछ बोल देते हो। आप एक बातों पे अटक नहीं रहते। अब फिर से कीजिए, आप भी ऊपर जा सकते हैं, पर झूठ फैला के नहीं, भ्रम फैला के नहीं। आप ये बिहारियों को बुरा बनाना बंद कीजिए। आपका तो खैर सवाल ही पैदा नहीं है। आप जितने रथ यात्रा कर लो या फिर आप जितना वोटर यात्रा कर लो, आने वाले दिन आपको बिहारी जवाब देगा।
कि आप बिहारियों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। अरे हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव के चलते आपको बिहार में इतनी भीड़ जुट रही है। अगर हमारे तेजस्वी यादव जी आपके साथ ना हो, आपका पंजा झंडा 5 नहीं मिलेगा। बिहार जी का वर्चस्व है, तेजस्वी जी का वर्चस्व है वो अपने बलबूते पे कुछ करने की, पर आप कब बैसाखी के सहारे जी सकोगे? आप तो खुलकर भी ये भी नहीं बोल रहे हो कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ जी, ऐलान करो। नहीं, आप उनको भी नहीं बनने दोगे। और ये हमारे मुकेश सहनी जो कह रहे हैं कि हम बनेंगे, अगर आपकी सीटें आ गई ना तो आप तेजस्वी जी को भी छोड़ दोगे, जो इसकी बिहार में पकड़ है। तो बिहारवासी सब समझ रहे हैं, इसका जवाब तो आपको मिलेगा ही। जितना अपने बिहारियों को बेवकूफ़ बनाया है, जितने बिहारियों की आप बदनाम कर रहे हो, स्टीलिफिन और इनको ला करके, इनके बेटे को ला करके। चलो समय आएगा, बिहारी आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगा।